Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is acting as a professional career. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day, Mr. Shivam Rai, instructor, alumni, BNA, with extensive experience in acting, directing, and teaching. His journey encompasses a wide range of stage productions, workshops, and media projects, including film and television. And now I would like to introduce Mr. Karan Dev Jagota, alumni, actor, writer, and comedian. With over 2,000 plays and skits performed across Punjab, Mr. Karan is also an accomplished writer and a three-time AIU National Gold Medalist in theatre. He holds a master's degree in theatre, television, and music vocal. And now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Rishabh Sharma, Officer and Area Coordinator at the Department of Tie-Ups, Division of Admissions, Lovely Professional University. Mr. Sharma plays a pivotal role in connecting the university with various institutions and organizations. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the thanks to Mr. Shivam Rai and Mr. Karan Dev Jagota, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. Thank you. नमस्कार करण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम बात कर रहे हैं एक्टिंग करियर की, तो एक्टिंग जो देखते हैं हम, तो जो जन धारणा है लोगों में, जो बात है कि एक्टिंग काफी ऐसी चीज है जो सब लोग चाहते हैं। कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसके लिए एक्टिंग एक हॉबी के तौर पर होता है। लेकिन प्रोफेशनल करियर की बात करें तो प्रोफेशनल करियर एक्टिंग में क्या है और ये कैसे एक एक्टर परस्यू कर सकता है एक प्रोफेशन की तरह, इसके बारे में इस बातचीत में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है, कि एक एक्टर को आपने अपने भीतर कब देखा और वो कौन सा समय होता है जब आपने डिसाइड किया कि इसकी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद शिवम सर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट का और हमारी अपनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सेशन के लिए मेरे को बुलाया। तो आपका सवाल है कि मुझे कैसे पता चला कि एक्टिंग बाय प्रोफेशन, मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे को इसकी तरफ गाइड कर सके, मगर स्कूल्स में मैं ज्यादातर लगा रहता था। कभी कभी के स्टेज पे जाने का मौका मिलता था। मेरे पापा थोड़ा बहुत गाते थे, तो उसकी वजह से स्टेज पे जाने का उनसे इनहेरिट हुआ मेरे को कि मैं भी चाहूँ। पहली बार स्टेज पे जाने का मौका मिला एज ए एक्टर ग्रेजुएशन में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज कपूरथला में पढ़ा, तो वहां पे हमारे एक सर होते थे, राम गोपाल सागर सर। वो हिंदी के प्रोफेसर थे, मगर उनकी जो उर्दू की प्रोनाउंसिएशन थी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने हमको पहला प्ले करवाया था, एक चिराग मेरा पे, उनका लिखा हुआ कश्मीर के हालात पे वो प्ले था। तो पहली बार उन्होंने मेरे को एक लोहार का कैरेक्टर दिया था। तो वो जब मैंने ऑडिशन दिया, तो पहली बार जैसे कोई भी नौसिखिया एक्टर करता है, तो फटाफट याद करके बोलने की कोशिश की, तो वो हुआ नहीं। मगर उन्होंने देखा कि इसको करने की इच्छा है, तो बच्चे भी कम थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा तुम आना जरूर। तो ये बात है अप्रैल की। अप्रैल मई में उन्होंने रिहर्सल शुरू करवा दी। जून जुलाई की गर्मियों की छुट्टियां हो गई, मगर मेरे में एक था कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता। तो मैं जाता रहा। तो सभी बच्चे रिहर्सल करते थे, कास्ट फाइनल हो गई, मगर मैं नीचे बैठ के उनको स्टेज पे करते हुए देखता था, जरूर था। तो करते करते एक दिन एक लड़का नहीं आया, तो मेरे को मौका मिला वहां पे जाके करने का। तो मैंने कहा सर मैं करूं। तो मैंने किया, तो सर ने मेरे को डांटते हुए बोला
कि करण तू बहुत मोनोटनस है, तेरा वुडन फेस है, तू एक्टर नहीं बन सकता। तो वो बात कहीं ना कहीं दिल पे लग गई कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता यार, हर इंसान सब कुछ कर सकता है। तो वो बात दिल में लगी। तो फिर मैंने उस प्ले में तो नहीं मगर माइम, उस साल माइम की, यूथ फेस्टिवल में माइम की, फिर अगले साल स्किट में मौका मिला धीरे धीरे। तो बहुत लंबी कहानी है ये, मगर मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ। फिर फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कुछ प्रोफेशनल्स बुलाए गए अमृतसर से। उनका नाम है प्रितपाल पाली और फवेल संधू। वो मेरे प्रोफेशनल गुरु थे सबसे पहले। तो उन्होंने मेरे को बुलाया। तब हिस्ट्रॉनिक्स हुआ करती थी। हिस्ट्रॉनिक्स में आपको पता होगा शुभम सर, उसमें एक ही बंदे को 8-9 करेक्टर्स करने होते थे, अलग अलग वेरिएशन। तो वो चीज मेरे को अच्छी लगी, मैंने ट्राई किया। और उस साल मैं यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर रहा और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो इस तरह मेरी ये एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद आगे कॉलेजेस में मौका मिला, फेस्टिवल से, फिर वेब वेब सीरीज, एड, सॉन्ग्स, बस ये जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से। और आपने फिर डिसाइड किया कि आपको ट्रेनिंग करनी है, तो एलपीयू में भी आप जुड़े, यहाँ पे भी आपने ट्रेनिंग ली। तो जी वो ट्रेनिंग कैसा रहा, उस ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें देखी और सुधार की अपने भीतर एक एक्टर के तौर पर? जी 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 सर, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, कह लो कि बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है। जब हम यूथ फेस्टिवल में जाते थे, तो मैं कपूरथला से बिलोंग करता हूँ। तो हम कभी कभी लुधियाना की तरफ जाते थे, तो एलपीयू के बाहर से गुजरते थे बस में। तो बहुत दिल में चाह थी कि एक बार यार इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल जाए या फिर जाने का मौका मिल जाए, अंदर से देखें कैसी है यूनिवर्सिटी। एज ए एक्टर मैं काम करना चाहता। बट ऐसा हुआ कि मेरे को पहले मौका नहीं मिला। मैंने मास्टर्स एमए म्यूजिक वोकल कर ली थी जीएनडीयू से। तो उसके बाद तीन बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो चुका था तब मैं। फिर बाद में एलपीयू में ट्राई करने आया, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आप एज ए प्रोफेशनल एक्टर आ जाओ तो आप हमारे यूथ फेस्टिवल करो और आपको क्लासेस लगाने की कोई जरूरत नहीं। मगर मैं यही होप लेके एलपीयू में भी आया कि ऐसा होगा, मगर ऐसा नहीं था। मेरे को साफ कह दिया गया कि यहाँ पर 75 अटेंडेंस जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं दिया जाएगा। मैं चला गया। फिर मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया और मैं कम्युनिटी सर्विस सेल में डीएसडब्ल्यू में एज एम्प्लॉय काम करने लगा। तो हमारे जो हेड थे, मैं उनका नाम कभी नहीं भूल सकता जिंदगी में, जिन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी दी, डॉक्टर सौरभ लखनपाल सर। उनसे मैंने बात की कि सर मैं एमए थिएटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा करो, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर मैं, मगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि जॉब छोड़ सकूं। तो उन्होंने मेरी ये हेल्प की। उन्होंने कहा कि तुम 5 बजे तक वहां पे पढ़ो और 5 बजे के बाद यहाँ पे जॉब कर सकते हो, अपना ड्यूटी टाइम हाफ करके 4 घंटे के लिए। तो इस तरह मेरी एलपी में जर्नी स्टार्ट हुई। बाय गॉड से तब जितने मेरे टीचर्स मिले, मेरे को गुरु मिले, उसमें बलजिंदर कौर मैम जो एनएसडी से थे और नेशनल अवार्डी थे, ब्रजेश सर, सुमन मल्लीपड़ी सर, फिर रामा सर जो भी राडा में जाके आए हैं, फिर मनोज साकिया सर और अनुपम बोरा सर असम से थे। तो इन सब के अंडर रह के जितना कोशिश की मैंने ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, और वो सीखने का मौका मिला। और एक, कई बार ना बंदे को लगता है कि हाँ जैसे 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, तो मेरे को लगा कि नहीं नहीं मेरे को तो सब आता है, मगर फूक हवा निकली जब परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाके पता कि नहीं, प्रोफेशनल थिएटर बहुत अलग चीज है। यूथ फेस्टिवल का भी थिएटर बहुत अच्छा है, मगर प्रोफेशनल थिएटर भी अलग चीज है, और बंदा दोनों से बहुत कुछ सीख सकता है। नहीं नहीं, ठीक बात है। और इसमें ये भी बात है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे एलपीयू में बीए थिएटर है, बीपीए थिएटर है, एमए थिएटर है।
तो बहुत सारी जगहों पे ग्रेजुएशन के समय आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत कम जगह मिलती है। एक ऐसा बीए का कोर्स हो जिसमें आपको प्रैक्टिकल इनपुट्स बहुत ज्यादा हो, ऐसे कोर्स बहुत कम है। तो एक फायदा तो ये होता ही है। लेकिन आप ये जी बताइए कि ट्रेनिंग आपको प्रोफेशनल करियर बनाने में किस तरह से मदद करती है, इसके बारे जी में आप। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारा जो मेरे को लगा हमारे मास्टर में या ग्रेजुएशन में जो कोर्स वर्क है ना, जो कोर्स बनता है, वो बहुत प्रोफेशनली, अगर आप मन लगा के देखो, जान कि आप जब क्लास में हो तो कई बार आप उस विजन से नहीं देख पाते, उस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख पाते उस चीजों को। मगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो आपको पता चलता है कि जो जो चीजें हमें सिखाई गई है ना, वो बहुत काम आने वाली हैं। और हर एक चीज, चाहे आप हमारे बीच में बहुत सारे लड़के होते थे कि हमको यार कंप्यूटर क्या सीखने की जरूरत है, एक्टर बनने आया हूं मैं, मेरे को पेज पावर पॉइंट क्या सीखने की जरूरत है, मेरे को फोटोशॉप क्या सीखने की जरूरत है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो हमको सिखाए गए, वो हमको क्या सीखने की जरूरत है। मगर आज हमें पता चलता है कि हमने अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो उसी पे बनेगा। अब किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो उसी पे। तो उसके बाद एक्टिंग क्लासेस में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आपके बॉडी पे काम करना, आपको एक्सरसाइजेस कराई जाते हैं, आपको प्रिपेयर किया जाता है कि एक्टिंग के लिए आप हमेशा कैमरे के सामने नहीं रह सकते। तो कैमरे के बाद एक्टर का क्या काम है, वो बहुत जरूरी है कि आपने करना क्या है जिंदगी में। और सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, सबसे पहले डिसीजन जरूरी है कि आपने करना क्या है। आपका डिसीजन सबसे पहले जरूरी है कि आपने करना क्या है। अब आपने ये सोच लिया कि मैंने एक्टर बनना है, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और उस जर्नी में छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब मान लीजिए, अब थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग है, कहते हैं कि दोनों में फर्क है, दोनों एक जैसा है। आपकी क्या मान्यता है, और इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि अगर थिएटर कर रहा है कोई व्यक्ति तो कैसे उसके लिए फायदेमंद होता है सभी माध्यमों में काम करना। सर मेरे को लगता है कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में बहुत फर्क है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक पंजाबी फिल्म हम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन हाउस में अभी मैं काम कर रहा हूँ, टीवी चैनल पे, प्राइम एशिया टीवी में। जी। तो उस पे हमने एक फिल्म बनाई है, उसमें मैं एडी भी हूँ, और उसी के साथ मैंने राइटिंग भी की है उसमें, और मैं उसमें एज ए एक्टर भी काम कर रहा हूँ। तो तब आपको पता चलता है कि थिएटर और जो कैमरा एक्टिंग है वह बहुत डिफरेंस है। आप एक प्रसन्ना जी का आपको भी यह होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर आपने फिल्म में चांद दिखाना है और आपने थिएटर में चांद दिखाना है, ये हमारे थिएटर की खूबसूरती भी है कि हम अगर कहेंगे कि अपनी प्रेमिका के साथ बैठे कहेंगे कि डार्लिंग वो देखो चांद, ऐसे करेंगे तो लोगों को थिएटर में चांद दिखना शुरू हो जाएगा। मगर कैमरा में ये कम से कम 4 या 5 शॉट्स हैं अलग अलग। इसमें सबसे पहले एस्टेब्लिश करना होगा कि प्रेमी और प्रेमिका है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद एक शॉट चांद का चाहेगा, एक शायद क्लोजअप आपका लग सकता है या फिर उंगली का लग सकता है, फिर आपके रेफरेंस से एक शॉट लगेगा जिसमें चांद दिखाई दे रहा है। तो ये एक लाइव है, उसमें ऑडियंस जो होती है थिएटर में, वो हमारे सामने होती है, जिससे हमको उनका रिस्पॉन्स पता चल जाता है। हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं ज्यादा लाउड हूँ, मेरे को कितना लाउड होना चाहिए। मगर आपका वहां पे कॉन्टिन्यूटी होती है थिएटर में कि आप एक सीन करके आए, उसके बाद आपको पता है ये सीन है, उसके बाद ये सीन है। मगर फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म में ये हो सकता है कि पहला पहला सीन आपका मर्डर हो चुका है और दूसरा सीन आपको रोमांटिक करना है। तो एक के बाद एक शॉट ऐसे भी हो सकता है। तो आपको पता नहीं चलता कैमरे में कि आपको वहां पे बताने वाला भी कोई नहीं होगा कि आप कैसा कर रहे हो। और एज ए प्रोफेशनल आप पूछते भी अच्छे नहीं लगते कि सर कैमरा मैन से मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये आपको सेंस होनी जरूरी है। तो उस सेंस के लिए
सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको डिसीजन लेना है, उसके बाद ट्रेनिंग लेनी है। आपको एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना, और क्या नहीं करना जो है वो ज्यादा पता होना चाहिए। हम्म, ठीक जी बात सर। है। आप एक प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए जो रोड मैप है, क्या एक रास्ता होना चाहिए कि ट्रेनिंग कर ली, अब उसके आगे का प्रोसेस क्या, उसके आगे वो कैसे करियर बनाए अपना एक प्रोफेशनल एक्टर? जी, ये बहुत जरूरी सवाल है सर आज की डेट में। और ये सवाल आज के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैं जिस एज में हूँ, आपको मैं उसमें एज में नहीं कह सकता, आप अभी जवान है थोड़ा। तो मैं जिस एज में हूँ, हमारे हमको वो चीजें नहीं थी हमारे पास। सबसे पहले ये फोन नहीं था हमारे पास। तो सबसे पहले उस रोड मैप पे बात आती है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपने करना क्या है। फिल्म लाइन में सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग करनी है? एक्टिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने आप बहुत गुड लुकिंग हैं, या फिर आपको एक मुगालता ही है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप मॉडल हैं, और आपने स्टार बनना है, आपने शाहरुख खान बनना है, या फिर आपने बोमन ईरानी बनना है, आपने परेश रावल बनना है, आपने नवाज बनना है। यानी कि आपने कैरेक्टर एक्टर बनना है कि आपने एक स्टार बनना है। क्योंकि जो मेरे को लगता है शिवम सर, कि जो थिएटर वाला बंदा होता है वो करेक्टर एक्टर बहुत अच्छा बन कर सकता है, क्योंकि उसको अलग अलग करेक्टर्स किए होते हैं उसने। और स्टार बन सकता है, मगर सबसे जरूरी है स्टार से अच्छा करेक्टर एक्टर बनना। और आपको करेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, करेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनना है सबसे पहले। और थिएटर वालों को एक सुजेशन है मेरी कि हमें सिर्फ स्टार बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कैरेक्टर एक्टर बनना चाहिए। क्योंकि आज की जो डेट है वो कैरेक्टर एक्टर्स की है। कैरेक्टर एक्टर्स की बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में। स्टार फिल्म में एक होता है, मगर कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। शोले फिल्म को याद कर लीजिए आप। शोले फिल्म में हीरो दो थे, मगर कितने कैरेक्टर्स थे। और लोगों को कैरेक्टर्स ज्यादा ज्यादा याद रहते हैं, ना कि हीरो। शायद आप भूल सकते हैं, मगर कैरेक्टर्स याद रहते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। आपने कैरेक्टर एक्टर बनना है, आपने वो स्टारडम लाना है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अपनी ट्रेनिंग और अपनी एजुकेशन जरूर पूरी करें। कम से कम ग्रेजुएशन जरूर करें, और ट्रेनिंग जरूर पूरी करें एक्टिंग की, वो भी प्रोफेशनल। मैं सॉरी टू से, बट आजकल बहुत ट्रेंड है रील्स का और सबका, वो चलती भी हैं चीजें, मगर मैं उन चीजों को एज ए प्रोफेशनल एक्टर नहीं मानता। और आप एज ए प्रोफेशनल एक्टर, अभी फिल्म आई थी हीरा मंडी। संजय लीला बंसाली के पास आप लेके जाएंगे ना अपनी रील्स की, सर मैं रील्स बनाता हूं, तो वो आपको काम नहीं देंगे। आपको मोनोलॉग्स तैयार करने हैं, आपको सीन वर्क तैयार करने हैं, तो उसके बाद ही आप प्रोफेशनल एक्टिंग में जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल एक्टिंग में मेरे से ज्यादा जो शिवम सर हैं वो काम करवा रहे हैं। आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में। और शिवम सर, मेरे को लगता है कि हम एक्टर्स की एक बड़ी बुरी चीज कह लो ये होती है कि हमको लगता है कि एक्टर एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है, तो उसके में पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस जाके एक्टिंग ही तो करनी है। जी जी। ये इंजीनियरिंग करने जितना ही टफ काम है। आपको पढ़ना पड़ेगा एक्टिंग के बारे में, आपको क्लासिकल थिएटर भी पढ़ना पड़ेगा और मॉडर्न एक्टिंग भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि लोगों के मन आपको में
रहती है कि अरे एक्टिंग ही तो करनी है, एक्टिंग तो मैं भी कर लूंगा, ये भी कर, है ना? जी ये धारणा कैसे टूटेगी और इस पर कैसे ध्यान देना चाहिए कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा? सर, ये धारणा आप जैसे जो लोग हैं या फिर हमारे जैसे छोटे छोटे लोग हैं, उनको काम करना पड़ेगा बच्चों के लिए, कि उनको बताना पड़ेगा कि एक्टिंग ये नहीं है कि आए और कैमरा पे भी बोल के चले गए। ये जी। इट्स लाइक वॉमिटिंग ऑन द स्टेज, जैसे हम कह देते हैं कि सिर्फ डायलॉग बोलना एक्टिंग नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं एक्टिंग इज ए प्रोसेस। एक्टिंग सीखने का नाम है, एक्टिंग करते रहने का नाम है। कभी भी कोई भी कंप्लीट एक्टर नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट। कोई कहते हैं ना कि ये परफेक्ट एक्टर है, मैं नहीं मानता, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा स्कोप रहता है कुछ नया करने का। उसमें आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं, हर बार हम कहते हैं कि इसमें कुछ नया करें, उसका क्राफ्ट चेंज करके देखते हैं, करेक्टर करेक्टर का चेंज करके देखते हैं, कुछ ना कुछ करके। तो इसी का नाम ही एक्टिंग है कि आपने कुछ नया करना है। तो सबसे पहले वो चीजें जानने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कम से कम पूरी करनी जरूरी है। मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं और कितने बच्चे बाहर से हैं, क्योंकि मैं डीएसडब्ल्यू में एम्प्लॉय भी रहा हूँ। तो हमारा ज्यादातर जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन थी वो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बच्चे आपके आपके साथ काम करते थे। उसके बाद जो एमबीए बीटेक एमटेक कर रहे हैं बच्चे, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि उनमें भी बहुत कैलिबर है, मगर उसके लिए भी आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ एक्टिंग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी उतनी मेहनत लगेगी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ लिया बस बहुत है, एक्टिंग में नहीं करना मेरे को मेहनत। उसमें भी मेहनत लगेगी, और जितनी शायद स्ट्रगल इसमें है उतनी किसी फील्ड में नहीं है, वो सभी जानते हैं। तो इसमें काम करते रहना पड़ेगा अपने आप को। तीसरी चीज है, जब आपने अपनी एक्टिंग पूरी एक्टिंग ट्रेनिंग पूरी कर ली और अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, उसके बाद आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। उसके लिए आपको ग्रूम अप होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने आप पे काम करना। ग्रूम अप इन द सेंस ये नहीं है कि आपने बाल अच्छे कटवा लिए, फेशियल करवा लिया। अपनी बॉडी पे काम करना जरूरी है, और लगातार करते रहना जरूरी है। अपने अटायर पे काम करना बहुत जरूरी है, आप क्या पहन रहे हैं। और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाना, जिसमें जैसे हमको परफॉर्मिंग आर्ट्स में सिखाया गया था कि उसमें कैमरा भी सिखाया जाता है आपको, आपके उसमें है। वो इसीलिए सिखाया जाता है कि आपको बहुत सारे पैसे दे के किसी से पोर्टफोलियो बनवाने की जरूरत नहीं। हमारे पास कैमरा है, हमारे पास अच्छे फोन हैं, हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके हाँ, बीच में और अपना आज का बायोडाटा। समय तो ऐसा भी है कि आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, ऑडिशन बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और बिल्कुल बिल्कुल उससे भी सर, काम चल। बिल्कुल 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 सर। मगर उसी उसी के लिए वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो हम्म। हमारे कोर्स में बताए जाते हैं, वो इसीलिए करवाए जाते हैं। जो हमको पहले लगता है स्टूडेंट की, यार इनकी क्या जरूरत है, हमने ये कौन सा काम करना है। मगर जब आप प्रोफेशनल जाते हैं तो एक आदमी आपसे 20,000 मांगता है कि भैया आपका पोर्टफोलियो बनाना है, मेरे को 20,000 रुपये दे दो। तो बंदा कहता है यार काश मैंने वो सीख लिया होता। तो वो चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें को स्किप नहीं कर सकते आप। आपका जो कोर्स वर्क है ना, अ, वो बहुत जरूरी है और बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो उसको कोई भी क्लास, कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते। जहां पे मिस की आपको। और मैं एक बात बता दूं कि जब आप प्रोफेशनल एक्टर बन जाते हैं, तब आपका कोई गुरु नहीं होता। हम्म। तब आप किसी से पूछ नहीं सकते। ये स्टूडेंट लाइफ की बहुत अच्छी बात है कि आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। जब आप प्रोफेशनल एक्टर बनते हैं तो आपकी गलतियां निकालने वाला कोई नहीं होता। वहां पे शुभम सर नहीं होंगे जो बताएंगे कि यार तूने ऐसा नहीं ऐसा करना था। फिर अच्छा यार मैं ऐसा कर लेता तो उसी के लिए जो आपको इस टाइम चीजें मिल रही हैं वो बहुत आप किस्मत वाले हैं, तो उसका पूरा फायदा जितना उठा सके। और एक और बात कि
जो नॉलेज है ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं पे भी मिल सकती है आपको। अपने आप को किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट मत करें कि मैंने ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे सीखना है, ऐसे नहीं सीखना। बंदा हर जगह से बहुत कुछ सीख सकता है, जहां से कुछ सीखने को मिलता है सीखो। अब हमारे एलपीयू में 8-9 बजे तक भी चलती हैं चीजें, इवेंट्स चलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो। अब कुछ बच्चे होंगे कि हमने इवेंट मैनेजमेंट में क्या करना है, हमने एक इवेंट में वॉलंटियर बना दिया गया आपको, उसमें एक्टिंग कैसे हो सकती है? अरे भाई साहब, आपको मैनेज करनी आएंगी चीजें, आपको कल को खुद को मैनेज करना है। हम्म। तो इसलिए आपको हर चीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अपने आप को एक्सप्लोर करो, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही आप बेटर बेटर बेटर, डे बाय डे बेटर बनते जाओगे। कोई भी, किसी भी, मेरा मानना है शिवम सर कि कोई भी चीज आप मेहनत करते हो ना किसी भी चीज में, वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो कभी ना कभी आपको रिवर्ट जरूर देता है। तो हम पोर्टफोलियो पे थे। पोर्टफोलियो के बाद आपको उस फिर जाना है ऑडिशन वालों के पास। कास्टिंग पोर्टफोलियो डायरेक्टर्स, में जी सर। कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह आजकल हैं उनके हाँ पे। जी। और आजकल बहुत आसान है आपको अपना एक ऑडिशन बनाना, आपके पास फोन है। तो मेरा मेरा ये मानना है कि हर एक्टर के कम से कम 5 या 6 मोनोलॉग्स तैयार होने चाहिए पर्सनली, और उनका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और सबसे पहले, आज यूट्यूब सबके पास है, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पे अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए जिसमें आप अपनी प्रोफाइल, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते। ये फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूं सर मैं, सिर्फ कि अपनी बेसिक नॉलेज, अपना बेसिक बताएं, उसमें आपकी हाइट, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर होना चाहिए आपका, और उस पे 5 से मोनोलॉग्स करने आने चाहिए। और जहां मैंने ग्रूम अप की बात की, हमारे यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेकअप की क्लासेस भी लगती हैं। तो वो चीजें मेकअप के साथ अगर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने वाले को, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी। आप मेरा IMDb पे जाके प्रोफाइल देखेंगे अगर, उसमें मैं एज ए, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर में, क्योंकि एक वेब सीरीज हुई थी, पंजाब की पहली वेब सीरीज थी स्लीपलेस नाइट्स, उसमें मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया था। तो एज मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी बता रहा हूँ कि अगर हम एक एक्टर में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर बंदा मेहनत कर रहा है ना। कैरेक्टर मिल जाता है, अगर मेकअप से पता चलता है कि भाई बिल्कुल सर, कैरेक्टर। कैरेक्टर मिल जाता है कि आपको, हमको क्या पता क्या चाहिए। अगर हमको लगता है कि हाँ यार ये बंदा हमको फिट हो रहा है, तो कम से कम 5-6 मोनोलॉग्स अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रखिए, एक इंट्रोडक्शन पूरी बना के रखिए। उसके बाद आपके इंस्टा पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ पेड होते हैं कुछ अनपेड होते हैं। तो मैं प्रोफेशनल को कहूंगा, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, कि पहले आप अनपेड में जाइए धीरे धीरे, फिर बाद में जब काम मिला ना तो पेड आप हायर कर सकते हैं किसी को। पहले अनपेड में जाके वो अपना कुछ प्रोफाइल उनको सेंड करते रहिए, और ऑडिशंस अपडेट्स आते हैं। बहुत से अच्छे पेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर बहुत से अच्छे पेजेस इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। लगभग मतलब हिंदी फिल्म में भी सभी कास्टिंग कंपनियां हैं, उनके पेजेस हैं। और बाकी जो रीजनल सिनेमा है उसके भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको वहां पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया का भी एक रोल है जी कि जी जी, वहां पे भी आपको सक्रिय रहना अपने काम के लिए। आप बिल्कुल। सोशल मीडिया का सिर्फ 30 सेकंड्स की रील देखना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा यूज है, अगर आप कर सकें तो और अपने आप को अपडेट रखना है। और फिर आपको जहां फिर उसके बाद आता है ऑडिशन कॉल। ऑडिशन के लिए प्रिपेयर होना, स्क्रिप्ट के लिए प्रिपेयर होना, वो मेरे से अच्छा शुभम सर बता सकते हैं आपको कि एक स्क्रिप्ट कैसे रीड करना है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी है आपको। एक अंतिम सवाल के रूप में मैं आपको पूछूंगा कि आप क्या देख रहे हैं? आपने थिएटर भी देखा है, आजकल रिपर्टरी कंपनियां हैं थिएटर पे जिनको काम करना है, फिल्म में काम करना है, सीरीज बन रही है, टीवी सीरीज बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, इसके जी अलावा जी यूट्यूब वीडियोस हैं।
आप कैसे देखते हैं कि आज क्या एक्टिंग को करियर लेने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है, या आप देखते हैं कि भरपूर है? सर मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर आपको रिजिट नहीं होना। जैसे मेरा मानना है कि आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आनी चाहिए। ऋतिक रोशन पहले ही फिल्म नहीं कर ली उन्होंने। वो राकेश रोशन के बेटे थे, मगर उन्होंने पहले ही आते ही पहला डेब्यू नहीं कर लिया। उन्होंने एज ए एडी भी काम किया। हम्म। तो मेरे को लगता है जो एक्टर है, जो एक थिएटर एक्टर है, उसको सबसे पहले उसको लिखना भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ। क्योंकि आज की मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। कोई भी पंजाबी राइटर होगा, पंजाबी हिंदी राइटर कोई भी, अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो आप किसी प्रोड्यूसर को मिलके, डायरेक्टर को मिलके कह सकते हो कि सर ये इसमें कहानी है, मैंने लिखी है। तो वो कहेगा ठीक है, उसको पसंद आएगी, तो फिर उसमें आप अपना छोटा सा रोल रख सकते हो। तो जी, अगर आप कहोगे कि कोई आपके लिए कहानी लिखे, वो क्यों लिखेगा? आप नहीं हो। मतलब अपने आप को रिजिड नहीं रखना है, अपडेटेड रखना है, और जी जो भी जी संभावनाएं सर। हो सकती है उसको तो लेकर मेरे चलना। ख्याल से क्वेश्चन है सर पीछे, अगर क्वेश्चन लेना चाहें तो अगर ले हाँ, सकते हैं। ये एक कुछ एक्टर्स के लिए एक्सरसाइजेस अगर आप बताएं कि क्या प्रैक्टिस कर सकता है एक्टर। जी 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 जी। ये किन्होंने पूछा है, मैं देख सकता हूँ। अजय सर ने पूछा। ओके, अजय सर नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो अभी मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर आप अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसकी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। शिवम सर वगैरह करवाते हैं, सभी करवाते हैं। जो हमारी बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं, एक तो एक्टर को ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए, तानपुरा ले लीजिए। और जो स्वर स्वर साधना है वो जरूर करनी चाहिए उसको। हमारी म्यूजिक क्लास भी लगती थी, इससे याद आ गया, हमारे सर होते थे परफॉर्मिंग आर्ट्स के ही, रोहित सर होते थे, वो हमारी म्यूजिक क्लास लेते थे। मैम होते थे, तो तरन सर भी होते थे, तो उनके पास जाके हम प्रैक्टिस करते थे। तो तब कई बच्चे कहते थे कि यार हमने एक्टिंग करनी है, हमने म्यूजिक का क्या करना। मगर एक्टिंग में भी सुर है। कहते हैं ना कि आप इस एक्टर का सुर बहुत सही लगा, तो वो इसीलिए लगता है कि आपको सुर की पहचान होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये डायलॉग मुझे कहाँ पे बोलना है, मध्यम में बोलना है, मंदर में बोलना है, कि तार पे बोलना है। तो आपका स्वर का ज्ञान भी होना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ बात करनी है, मैंने कहाँ बात करनी है, मैंने कहाँ बात करनी है। ये चीजें एक एक्टर को पता होनी चाहिए, तभी एक एक्टर कहलाता है। जी। एक सवाल आया है कि सर स्पेशल कैरेक्टर को कैसे काम मिलेगा? अ, स्पेशल कैरेक्टर को कैसे काम मिलेगा? हम्म, हम्म, अ, ये इसमें सवाल दो, थोड़ा। हाँ टेढ़ा है, मैं उसको उन्हीं के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर को काम करने के लिए, अगर वो कह रहे हैं कि मैं स्पेशल हूँ, हम्म, मैं किसी को नहीं कह रहा, मगर मान लो कि मैं ज्यादा मोटा हूं, हम्म, तो मेरे को कैसे काम मिलेगा? फिर हम्म, आपको वैसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, या आपको खुद को वैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके लिए कुछ अ, वैसा स्क्रिप्ट आ जाए हम्म, जिससे काम मिल जाए। आपने अगर ऑफिस ऑफिस देखा होगा, या फिर जोनी एलएलबी, जिसमें वो जज हैं हमारे शुक्ला जी, हम्म, तो उनको वैसे ही कैरेक्टर मिलते हैं। मगर पर मेरा मानना है कि एक एक्टर को हम्म। हर किसी कैरेक्टर के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं, आपने ठीक कहा, और स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो है ही। अगर उसमें वो बेहतर करता है तो लोग और उसको सराहेंगे, और अपॉर्चुनिटीज। मैंने सबसे पहले ये कहा कि आपको हम्म, खुद को तलाशना है कि आप में कैपेबिलिटी क्या है। अगर मैं अब कहूँ, मैं फ्रैंकली कहता हूं, अगर मैं कहूंगा कि मैं किसी फिल्म में
एज ए लीड रोल में, हीरो में आ जाऊंगा, वो कभी नहीं होगा। तो मेरे को खुद को तलाशना है ना कि मैं एक कैरेक्टर एक्टर हूं, मेरे में क्या अच्छी चीज है और मेरे में क्या नहीं है, और क्या नहीं की तरफ ना जाते हुए क्या है की तरफ उसको बढ़ाना है। मैं एक कैरेक्टर एक्टर बन जाऊं, मैं ऑब्जर्वेशन करूं अच्छी अच्छी, तो जिसमें से आसपास के लोगों को देखूं और खुद से कुछ इमेजिन करूं कैरेक्टर, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। इसकी एग्जांपल दूर नहीं, मेरा एक शो आता है प्राइम एशिया टीवी, प्राइम हाशिया, उसमें मैंने 200 एपिसोड कर लिए सर, और मेरे ख्याल से उसमें मैंने 150 के ऊपर अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं। अभी मैं बिल्कुल नया हूं, मगर अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा आपको कि आप कहाँ गलत हो। उसमें बहुत से कैरेक्टर शायद क्लिक नहीं किए, मगर बहुत से कैरेक्टर लोगों को अच्छे अच्छे लगे। तो ऐसे ही आपको फाइंड करना होगा कि आप में कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं की तरफ ना जाते हुए क्या हाँ की तरफ जाना है। ठीक बात है। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं। जी जी। फिर भी इनका एक सवाल आया था कि क्या क्वालिटी कंटेंट रील बनाना चाहिए या नहीं। ये एक सवाल अविरल हाँ का हाँ, है। बिल्कुल क्यों नहीं बनाना चाहिए क्वालिटी कंटेंट। देखो, मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया का बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है आजकल। काम उन लोगों को मिलता है जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं इंस्टाग्राम पे, ये एक सच्चाई है, इसको मान लेना चाहिए। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि हम कई बार होता है कि नहीं नहीं मैं रील्स नहीं बनाऊंगा, ये सोशल मीडिया ऐसे है, मैं सिर्फ एक्टिंग, प्रोफेशनल एक्टिंग करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करना भी नहीं, कभी भी किसी भी मामले में रिजेक्ट नहीं होना, फ्लेक्सिबल होना है। आपने एक्टर का काम ही फ्लेक्सिबल होना है। हर एक्टर एक पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालोगे उससे उसके जैसा बन जाना है। बस अपनी कुछ बेसिक्स जो हैं वो कायम करके रखने हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं कि रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं होना, वो सिर्फ मैं एक्टिंग के मामले में कह रहा हूं। कुछ बेसिक्स होते हैं, हमेशा हमारे एथिक्स होते हैं, वो कभी नहीं भूलने। वो हमारे एथिक्स सबसे पहले हैं। काम जरूरी है, मगर उसके लिए कुछ भी करना वो गलत है, उसको मैं कभी प्रेफरेंस नहीं देता। मगर आपको ये नहीं करना कि मैं एक्टर हूं तो मैं एक्टिंग ही करूंगा। अरे एडी का काम कर लो, वहां से लिंक्स बनेंगे, कैमरा मैन जानेगा आपको, डायरेक्टर जानेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्टर नहीं है तो चल तू ही कर ले, आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। चलिए, इसी के साथ आज की हम बातचीत लगभग समाप्त करते हैं। अब मिस जी, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अगर कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो। क्वेश्चंस सर ऑलरेडी आ रहे हैं हमारे पास, तो पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस लिखते रहेंगे। हम इसके साथ एडमिशन नॉमिनी को इनवाइट करेंगे। जी। एडमिशन नॉमिनी मिस्टर ऋषभ शर्मा स्क्रीन पे आएंगे और आगे एडमिशन नॉमिनी का पार्ट अदा करेंगे। मिस्टर ऋषभ शर्मा, मिस्टर ऋषभ शर्मा। So, can you please continue for 2-3 minutes? He will join in नो 2-3 प्रॉब्लम minutes. मैम। Thank you so much. लास्ट में सर मैं अपना क्लोजिंग नोट्स यही देना चाहूंगा कि दो तीन चीजें मैं हमेशा अपनी थिएटर क्लास में भी कहता था कि जिंदगी में कुछ बड़े एक्टर बनो ना बनो, पर एक बड़े या अच्छे इंसान जरूर बनना है हमने। जो हमारे एथिक्स हैं वो कभी नहीं हमसे दूर जाने चाहिए। जब जब तक हम एक अच्छे एक्टर तो बन जाएंगे, मगर अच्छे इंसान बनने में बहुत टाइम लगता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो हमने अपने एथिक्स नहीं छोड़ने। अब दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता हूँ रिजिड नहीं होना किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके नेगेटिव नहीं होना। हमको पॉजिटिव रहना है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, मेहनत करनी है। मैं आपको बताता हूँ एज ए एक्टर कि दो तरह के एक्टर होते हैं शिवन सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो। जी जी जी।
जी, दो तरह के एक्टर होते हैं सर, मेरा मानना है। एक होते हैं गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड वो होते हैं जिनको भगवान ने सब कुछ देके भेजा है, उसको भेजा है कि आप एक्टर हो जाओ। तो उसके पास लुक्स भी होंगे, उसके पास वॉइस भी आपसे अच्छी हो सकती है, उसके पास एक्टिंग स्किल भी अच्छे हो सकते हैं। मगर एक होते हैं खुद मेहनत करके बनने वाले। तो हो सकता है उनके पास लुक्स अच्छी ना हो, मगर उनके पास जिद होती है, और वो जिद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए एक एक्टर के लिए। और क्योंकि थिएटर जिंदा दिली का नाम है, हम कहते हैं थिएटर जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी और थिएटर दोनों जिंदाबाद रहने चाहिए, और जिद नहीं छोड़नी कभी। आप कर सकते हैं कोई भी, मेरे को लगता है कि जिंदगी में कोई भी एक्टर बन सकता है, कोई भी। बस आप में मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Karan and Mr. Shivam. Admission nominee Mr. ऋषभ शर्मा हमारे साथ है। ऋषभ शर्मा, आप कंटिन्यू करें। Can you please unmute yourself first, Mr. Rishabh Sharma? Ma'am, I hope I am audible. Yes, you're audible. You're audible. You can Yeah. go. Yeah. So, good afternoon, everyone. Sorry, good morning, everyone. And before starting, I must say that it was very insightful listening to you both, Shivam sir and Karan. So, today we will be discussing about the approvals, accreditation, and infrastructure part, eligibility of the program, how to apply for admission in LPU. So, without taking much of time, let's start with the presentation part. So, to start with, it gives me immense pleasure to share with you all that your university, Lovely Professional University, is now NAC grade A++ university with 3.68 score on 4-point scale. Its highest score in first cycle of accreditation among all government and private universities. So if you move further, we also have approval from NCET. List is long. You can just have a look. PCI, Council of Architecture, Bar Council of India. If you talk about memberships, we are member of Association of Indian Universities. We are member of International Association of Universities. So if we talk about rankings and awards, the World University Ranking 2023, we have been ranked 23rd. Under World University with Real Impact, we have been ranked 2nd. And under Atal ranking of institution on innovation achievements, we have been ranked 3rd. We talk about extracurricular activities at LPU. LPU creates history. Our students won Olympic medals in all 3 categories, whether it is gold, silver, bronze. And if we move further, we are champions of 37th Inter-University Youth Festival. So our students excelled in all the departments: fine arts, music, theater, dance, literary, possession. We were first runner-up for Maulana Abdul Kalam Azad Sports Trophy 2023, which was awarded annually by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Our students shined at 19th Asian Games. See the level of exposure at LPU. LPU successfully hosted the 106th Indian Science Congress, which was inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. His Holiness Dalai Lama at LPU campus interacting with LPU students. 2 former presidents in single frame, then President of Afghanistan, Mr. Hamid Karzai, alongside then President of India, Mr. Pranab Mukherjee, alongside our worthy Chancellor, Sir Shri Ashok Kumar Mittal, Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Arun Jaitley ji, then Finance Minister of India, Venkaiah Naidu ji, Gauhar Gopal Das ji. Many Bollywood and sports personalities keep on visiting Lovely Professional University from time to time. We have added few of the slides. LP also hold one Guinness Book of World Record for officially attempting highest number of people doing Bhangra at a single venue.
state-of-art infrastructure, Shanti Devi Mittal Auditorium with sitting capacity of more than 2,500 people. Labs are there, libraries are there, Unimall is there. You can get all your essential needs fulfilled here. Gymnasium is there, bowling area is there. We also have a 50-bedded hospital within the campus. Aerial view of LPU, lush pink campus, clean, green, and safe campus. Night view of lovely professional university, ragging-free campus. We have indoor stadium facilities where we have badminton, shooting range, volleyball, basketball, combative sports. We even have squash. Uh, then we have Olympic-sized swimming pool. This is the outside view of indoor stadium facility. Now let's go live. Please note our website address, that is www.lpu.in. I'm repeating it for you, www.lpu.in. Here you need to go to admissions. If you are 12th pass out student, click here. If you are graduate student, click here. As I have selected 12th, so after that we need to select the discipline. Discipline is performing arts. I have already choose BA theater. So it's a 3-year program with 6 semesters, and eligibility says you need to pass 10+2 to take admission in this particular program. If we talk about fee structure, fees is very nominal, 50,000 rupees per semester. But yes, in LPU, fees entirely depends upon the caliber of the student. You can get up to 45% scholarship in this particular program, which will be amounting to 22,500 rupees scholarship per semester. You can get scholarship on the basis of LPUNS. You can get scholarship on the basis of your 12th percentage. You can even get scholarship on the basis of CUET exam. You can get scholarship on the basis of your achievements in sports, cultural activities. You can get, if you are board topper, then you can get scholarship. If need-based scholarship is there. If you are board of defense personnel, then also you can get scholarship. Financial aid is there for orphans, for person with certain disability, person with certain disability blind. And the last date of admission is 25th of June. Please keep a note that last date of admission is 25th of June. If you want to avail scholarship on the basis of LPNS, you can apply for LPNS. Fees for LPNS is 1,000 for male applicant and 500 for female applicant. Date of exam is from 5th June onwards. It is happening every day till 30th of June. Last date for submission of application or to book exam slot is 3 days before the conduct of exam. That means if you want to give exam on 20th, so last date, so you need to book your LPNest application by today itself, as it is 17th, so 3 days before the conduct of exam. Display of result would be for scholarship within 48 working hours. Your result will be displayed. Now, next question comes is how you can actually apply for LPNS or how you can proceed for admission. You just simply click here on apply now. Otherwise, you can note the direct link, that is www.admission.lpu.in, www.admission.lpu.in. Here you need to register yourself with your details. Once you register, you will get all your credentials through SMS and email. You log in and proceed for your admission by paying minimum 15,000 rupees. That will be your registration fees. It is not any extra fees. It is part of your program fees only. So from here you can apply. If you want to chat with us on WhatsApp, please note our WhatsApp number, that is 98525 69000. If you want to connect with us through live video counseling, you can simply click here, and through Zoom meeting, you can connect with our live counselors. Connect with our tele-counselors. Please note the number, that is 01824 404 404.
I'm repeating it for you, 01824 404 404. Thank you so much, Dalvinder ma'am. I hope I have shared all the important information with the student. Thank you so much, Mr. Rishabh Sharma. So already Mr. Shivam and Mr. Karan, आप सभी participants के questions के answers दे चुके हैं. Let me see और questions हैं. No, sir, they're all done. I hope all the participants got the answers from our experts. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding your admissions. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars until we meet again. With the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a beautiful day. Thank you so much, Mr. Shivam and Mr. Karan.